एक बार की बात है, ऋषि अंगिरस नाम के एक बहुत ही शक्तिशाली ऋषि थे। उनके कई शिष्य थे। एक दिन उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, मेरे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के कारण मैं जल्द ही कुष्ठ रोग से प्रभावित होने वाला हूं। मेरी आंखों की रोशनी भी चली जाएगी। मैं उन दिनों को काशी में रहना पसंद करूंगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप में से कौन काशी में मेरे साथ रहने और मेरी व्यक्तिगत सेवा करने में रुचि रखेगा। शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा और चुप रहे। तब उन सभी में सबसे छोटा संदीपक खड़ा हुआ और बोला, आदरणीय गुरुजी, मैं आपके साथ आने और आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। गुरु ने कहा, तुम बहुत छोटे हो। तुम गुरु की व्यक्तिगत सेवा करने के सही तरीके के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। लेकिन संदीपक अड़े हुए थे। वह अपने फैसले पर अटल रहे। गुरु की व्यक्तिगत सेवा करने में उनकी गहरी रुचि थी। अंततः ऋषि अंगिरस सहमत हो गए। दोनों काशी पहुंचे। काशी पहुंचते ही ऋषि अंगिरस को कुष्ठ रोग हो गया और उनकी आंखों की रोशनी चली गई। संदीपक ने दिन रात पूरी देखभाल और भक्ति के साथ अपने गुरु की सेवा की। वह अपने गुरु के लिए भोजन मांगने के लिए बाहर गया और उनके कपड़े भी धोए। बाकी समय में वह अपने गुरु के साथ रहते थे और उनकी किसी भी जरूरत की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनकी भक्ति और प्रतिबद्ध सेवा के बावजूद उनके गुरु उन्हें गंभीर रूप से डांटते थे। वह उस पर ऐसी गलतियां करने का आरोप लगाते थे जो उसने कभी नहीं की। कभी कभी वह उस पर अपने कपड़े साफ न धोने या खट्टा हो गया भोजन खिलाने का आरोप लगाते थे। कभी कभी वह उस पर प्यार और स्नेह भी बरसाते थे और उसे सारी परेशानियां देने में बुरा महसूस करते थे। संदीपक बिना निराश हुए अपने गुरु की सेवा करते रहे। एक दिन भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे गुरु के प्रति तुम्हारी समर्पित सेवा से बहुत प्रभावित हूं। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। तुम क्या चाहते हो? लेकिन संदीपक अपने गुरु की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं पूछना चाहते थे। वह दौड़कर अपने गुरु के पास गया और पूछा, क्या मैं भगवान शिव से आपका कुष्ठ रोग ठीक करने के लिए कहूं? अंगिरस को बहुत क्रोध आया। तुम तो मेरे शिष्य ही नहीं हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं दूसरा जन्म लेकर और अधिक कष्ट उठाऊं? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं अपने पिछले सभी कर्मों को भोगकर इसी जन्म में आत्मज्ञान प्राप्त करूं? संदीपक भगवान शिव के पास लौटे और कहा, प्रिय भगवान, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आपसे जो वरदान मांगना चाहता था वह मेरे गुरु को स्वीकार नहीं था। मुझे और कोई जरूरत नहीं है। कृपया मुझे क्षमा करें। कुछ साल बीत गए। संदीपक उसी निष्ठा और समर्पण से गुरु की सेवा करते रहे। एक दिन जब वह सड़कों पर भोजन के लिए भिक्षा मांग रहे थे, तभी भगवान विष्णु उसके पास आए और कहा, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सेवा और मेरे प्रति समर्पण से बेहद खुश हूं। तुम्हें जो भी वरदान चाहिए मुझसे मांग लो, मैं देने को तैयार हूं। मुझे निराश मत करो जैसा तुमने भगवान शिव को किया था। संदीपक आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, प्रिय भगवान, मैंने कभी आपकी कोई सेवा नहीं की। सच तो यह है कि मैंने कभी आपके बारे में सोचा भी नहीं था। फिर आप मेरी सेवा से कैसे प्रसन्न हो सकते हो? भगवान विष्णु ने कहा, गुरु और भगवान अलग नहीं हैं। आपने अपने गुरु की सेवा करके मेरी सेवा की है। बुद्धिमान संदीपक समझ गए। वह फिर से अपने गुरु के पास लौटे और उनसे पूछा कि भगवान विष्णु से क्या वरदान मांगा जाए। उनके गुरु ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यदि तुम अपने लिए कुछ मांगना चाहते हो तो भगवान विष्णु से मांग लो। संदीपक वापस भगवान विष्णु के पास गए और कहा, हे भगवान, कृपया मुझे सही मानसिकता और विवेकशील क्षमता दें ताकि मैं सही ढंग से समझ सकूं कि मेरे गुरु को क्या चाहिए, ताकि मैं उनकी पूर्ण संतुष्टि के साथ उनकी सेवा कर सकूं। यह सुनकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा, और अंतर्ध्यान हो गए। जब संदीपक घर लौटे तो उनके गुरु ने उनसे पूछा कि उन्होंने विष्णु से क्या वरदान मांगा। संदीपक ने जो पूछा वह बता दिया। उसी क्षण उसके शरीर पर सभी कुष्ठ रोग के घाव गायब हो गए। उनकी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। व्यापक रूप से मुस्कुराते हुए ऋषि अंगिरस ने अपने शिष्य को प्यार से गले लगा लिया। वास्तव में
कुष्ठ रोग से प्रभावित होना और आंखों की रोशनी खोना अपने शिष्य के समर्पण और भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा की गई चालें थीं। उन्होंने प्रेम से भरकर संदीपक को आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। यदि सभी शिष्य तुम्हारे समान समर्पण और प्रेम से अपने गुरुओं की सेवा करें तो वे सभी परेशानी मुक्त जीवन जी सकेंगे। अपने गुरुओं की सेवा करने वाले सभी भावी शिष्यों को वह दर्जा और गौरव प्राप्त हो जैसा तुमने प्राप्त किया है। यह कहानी हमें एक शिष्य की अनंत भक्ति और गुरु के मार्गदर्शन के महत्व के बारे में सिखाती है। यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति किसी इच्छा या स्वार्थ से प्रेरित नहीं होती, बल्कि पूर्ण समर्पण और प्रेम से होती है। यह हमें यह भी दिखाता है कि कैसे गुरु हमारे जीवन में प्रकाश ला सकते हैं और हमें आत्मज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन कर सकते हैं।